था नॉट गेट। तो नॉट गेट में मैंने बताया कि वैसा लॉजिक गेट जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होगा और उसका बुलियन व्यंजक क्या होगा, तो y इक्वल्स ए डॉट वाई इक्वल्स बार ए होता है, तो उसे नॉट गेट कहते हैं। इसकी प्रतीक चिन्ह की मैं बात करूं तो आपका कुछ नहीं दोस्तों, ट्रेंगल टाइप का रहेगा। एक होगा ये इनपुट ए और ये होगा दोस्तों यहाँ पर यही जो है मेन है नॉट गेट के लिए सिंबल के लिए, और ये हो गया आपका आउटपुट। इसके अलावा आप इसका सत्यता सारणी भी आप याद कर सकते हैं। फिर है दोस्तों और गेट। तो 101 दोस्तों बस सिंपली है। और गेट है क्या, तो वैसा लॉजिक गेट जिसमें क्या होगा दोस्तों, पहले तो इसका प्रतीक चिन्ह पर डिफिनीशन को याद कीजिए। वैसा लॉजिक गेट जिसमें दो इनपुट और एक आउटपुट होता है और इसका बुलियन व्यंजक जो होता है y इक्वल्स ए प्लस बी होता है। y इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी होता है, तो उसे और गेट कहते हैं। और इसका प्रतीक चिन्ह जो है आप देखिए बहुत ही सिंपल है, ऐसे बनाना आपको आ ही जाएगा। अब बस इसमें दो गो आप इनपुट डाल दीजिए, ठीक है, इसको a बोल दीजिए भाई साहब, इसको b बोल दीजिए, दोनों इनपुट हो गए। और एक गो दोस्तों ऐसे आउटपुट आपका कर लीजिए, खींच लीजिए y, ये क्या हो गया आउटपुट। फिर आपका एंड गेट जो है, तो मैंने आपको बताया कि वैसा लॉजिक गेट जिसमें दो इनपुट और एक आउटपुट होता है लेकिन इनका बुलियन व्यंजक जो है y इक्वल्स ए डॉट बी होता है। y इक्वल्स क्या होता है दोस्तों, a डॉट बी होता है, तो उसे एंड गेट कहते हैं। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है आप देखिए दोस्तों, इनमें ऐसे तिरछा रहता है, इस तरह रहता है, और में ऐसे रहेगा, ठीक है, उसमें आर से समझ लीजिएगा कि आर कैसे है। और एंड में दोस्तों ऐसे सीधे रहेगा, बाकी सेम कहानी ऐसे रहेगी, ठीक है। तो ये दो गो इनमें भी इनपुट हो गया, ये हो गया, और ये क्या हो गया बी, और ये दोस्तों क्या होगा आपका आउटपुट y। इनका आप बुलियन व्यंजक भी याद कर सकते हैं, इसका भी आप बुलियन व्यंजक को रिमेंबर कर सकते हैं। अब है दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा कि नोट बात है कि नॉट गेट बनाने के लिए एनपीएन उत्सर्जक उभयनिष्ठ का उपयोग किया जाता है। क्या सुना आपने, नॉट गेट बनाने के लिए एनपीएन उत्सर्जक उभयनिष्ठ का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। उत्सर्जक मतलब दोस्तों इमीटर, ठीक है। अब है क्या दोस्तों हमारा नैंड गेट। क्या है नैंड गेट, तो मैं आपको बता दूं, आप देखिए इसमें देखेंगे तो एंड दिख रहा है और यहाँ एन फॉर नॉट, मतलब एंड और नॉट को मिलाने से नैंड गेट बनता है। क्या सुना आपने कि एंड गेट प्लस नॉट गेट को मिलाने से क्या बनता है, तो नैंड गेट बनता है। और नैंड गेट तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये सिंबल जो है किसका है, एंड का सिंबल वहाँ से उतार लीजिए और बना दीजिए, तो ये एंड हो गया। ये क्या हो गया हमारा एंड दोस्तों, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एंड हो गया। और ये हमारा जो सिंबल है देखिए नॉट का, ये क्या हो गया नॉट हो गया। क्या हो गया दोस्तों नॉट हो गया। ये आपका हमारा क्या हो गया नैंड गेट हो गया। अब बात रही इसकी बुलियन व्यंजक की, तो अगर आप बुलियन व्यंजक भी इसका याद करना बहुत आसान है। एंड गेट का बुलियन व्यंजक ए डॉट बी होता है, तो y इक्वल्स ए डॉट बी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास नॉट है, तो नॉट के लिए क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं, तो क्या लगा देंगे बार। क्या लगा देंगे दोस्तों बार, यानी कि नैंड गेट का बुलियन व्यंजक y इक्वल्स बार ए डॉट बी होता है। इसी प्रकार पांचवा जो है हमारा है क्या कि नॉर गेट। क्या फ्रेंड नॉर गेट, तो अगर आप देखेंगे गौर से कि और गेट यहाँ पे और है, तो और नॉट को मिलाने से नॉर गेट बनता है। क्या बनता है कि और गेट प्लस नॉट गेट को मिलाने से नॉर गेट बनता है। और इसकी आप पिक्चर की बात करेंगे तो दोस्तों और वाला पिक्चर देखिए, तो और वाला आप यहाँ को दिख रहा है इसे ट्रेंगल टाइप, मतलब ये वाला उतार दिए, और ये जो गोला है ये किसके लिए है, तो नॉट के लिए है, ठीक है कि नहीं। अब फिर इसका बुलियन व्यंजक की आप बात करते हैं तो y बराबर क्या होगा, देखिए तो आप और का पहले लिख लीजिए, और का क्या होता है ए प्लस बी, और फिर नॉट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बार लगाते हैं, तो क्या लगा दिया हम लोग बार लगा दिए, यानी कि आपका नॉर गेट का जो बुलियन व्यंजक है y इक्वल्स ए प्लस बी है। अब इन दोनों का भी आप सत्यता सारणी को याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों लॉजिक गेट जो है आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे की जो है पॉइंट उसे भी आप याद कर लेंगे तो आपका जो है 5 मार्क्स नहीं छूट पाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव से पूछे सवाल चाहे सब्जेक्टिव पूछे, ठीक है, बिहार बोर्ड में सवाल नहीं छूटेंगे दोस्तों। तो कंटिन्यूअस वीडियो देखिए।
स्क्रीनशॉट आप इतना ले सकते हैं।